बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम लोगों ने सूरह रहमान जो है वो इस लेवल तक हम लोग ले आए थे, जिसमें हम लोगों ने सॉर्ट ऑफ कवर कर लिया था हमारा जो फोर्थ सेक्शन, राइट। अब जो ये फोर्थ सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इसमें जो लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ नहीं, अभी एक दो आयत रहती है। दिस इज ये हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया था कि हिन्ना कासरातुत तर्फ। ठीक है कि कासरातुत तर्फ क्या होता है, कि बेसिकली जन्नत के अंदर योर वाइफ्स वुड बी सच कि आपका उनसे आगे नजर उठाने का दिल नहीं करे। ठीक है, किसी और को देखने का दिल नहीं करे। इट वुड बी सॉर्ट ऑफ लाइक रिस्ट्रिक्टिंग योर गेज। ठीक है, जन्नत में वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। इस दुनिया के अंदर वो चीजें उस तरीके से नहीं थी। इसकी इम्प्लीकेशंस पे हम लोगों ने लास्ट टाइम डेप्थ में बात की थी। ठीक है, कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, इसके ऊपर भी बात हुई थी कि ये याकूत और मरजान की जो सिंबलिज्म है, जो ये एनालॉजी है, ये क्यों है। ठीक है, आइए इससे आगे चलते हैं। अब ये आला रब्बिकुमा तो कर बात, राइट, के मतलब दीज आर सच अमेजिंग थिंग्स जो आप लोगों को मिल रही, और उसके बावजूद यू गाइस आर लाइक के नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं तकलीफ हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही। तो जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो ये सारी की सारी चीजें आपको अल्लाह ताला डिलीवर कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आपके लिए वाइज है। ठीक है, आप वहां जाओगे तो आपको वाइज मिले। दैट इज वन एलिमेंट ऑफ इट। आपको एक पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आप चीजें शेयर कर सकते हैं। क्या चीजें शेयर करनी है? यू गेट फ्रूट्स। आप एंटर हो गए तो आपको ब्रांचेस नजर आएंगे, आपको ढेर सारी एलिमेंट्स ट्रीज के नजर आएंगे। वो जो ब्रांचेस हैं उसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात की थी कि इट वुड हैव ग्रीनरी एंड फ्रूट्स एंड सारी की सारी एलिमेंट, सारे के सारे एस्पेक्ट्स इसके साथ अटैच होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। अभी ये आ रहा है बिकमातुका से बात। एंड ये जो आयत अभी आ रही, दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ अ टॉन्ट, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर इस लफ्ज का, इस आया का सॉर्ट ऑफ पीछे से मतलब ही चेंज हो जाता है। अभी जो हम कर रहे हैं दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक के ये जो लेवल है जो हम लोगों ने अभी तक अचीव किया है, ठीक है, ये लेवल पे आप तकरीब अभी भी करो कि अगर अल्लाह ताला आपको ये वाली चीजें दे रहे हैं, डोंट यू रियली वांट दीज इन योर लाइफ और फॉर योर सेल्फ, राइट। नहीं, इस कोई भी बंदा जिसको ये वाली चीजें मिल रही हैं, वो कभी भी नहीं कहेगा कि नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। एंड मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज एन आया जो आई थिंक आई वांट यू गाइस टू रीड दिस आया, एंड इसका तर्जमा आप मुझे बताएं ताकि हम जो आज का पूरा सेशन इस एक आया पे चलेगा ना, तब भी चले। इस आयत को समझाने से पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि जब भी सेक्शंस होते हैं कुरान के, तो कुरान के सेक्शंस ऑल दो डिफाइन डिफाइन कर दिए जाते हैं, लेकिन उन सेक्शंस में एक कनेक्शन के लिए एक सीमलेस अप्रोच आती है, यानी कि उसके जो ट्रांजिशन वाली आयत हैं वो ऐसी होती हैं जो पिछले में भी रिलेट कर रही होती है, अगले में भी रिलेट कर रही होती है। ये जो एक आया हमारी बनती है, ये एक सॉर्ट ऑफ हमारी ट्रांजिशन आया बनती है कि पिछले के साथ भी रिलेट कर रहा है, अगले के साथ भी रिलेट कर रहा है। इट इज बेसिकली अ माइंडसेट एंड आइडियोलॉजी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो अल्लाह ताला लेके आ। हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। आई वांट यू गाइस टू रीड दिस आया, इसका तर्जुमा पढ़े, एंड देन लेट मी नो व्हाट डज दिस आया एक्चुअली मीन। और सर इसके बहुत ज़्यादा सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लाइक जो अच्छे काम होते हैं उनका रिवार्ड भी हमें अच्छा मिलता है, ये हो सकता है। ये अच्छे क्वेश्चन इधर काम, पूछा है। ओके, अच्छे काम मीन्स हम इसको आमाल के सेंस में लेके जा रहे हैं, जी। राइट। गुड डीड्स हैव गुड रिवार्ड। Good deeds have good. So that is what it's. और क्या?
लेकिन यहाँ पे तो पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क आगे। तो चलिए इस पे एक बहस कर लेते हैं। क्या ये सवाल, ठीक है, ये जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, क्या ये एक्चुअली कोई क्वेश्चन? व्हाट यू गैस? जी क्वेश्चन है, क्योंकि भलाई के बदले कुछ और की बात की जा रही है, ज्यादा बेहतर भलाई होगी। नहीं, ये पढ़े, व्हाट डू यू गैस से, क्या ये क्वेश्चन है या Maybe क्या it's a ये एक rhetorical रिटोरिक, question. या इट्स अ रिटोरिकल स्टेटमेंट? नहीं, Yes. ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन, इट इज अ रिटोरिकल स्टेटमेंट कि क्या हो सकता है। आपको क्या लगा था कुछ और होगा? राइट। सो एक जो है वो हमें अफसा मैम ने बताया कि दैट इज हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान एक्चुअली मींस कि गुड रिवॉर्ड्स। ठीक है, अच्छी चीज करोगे अच्छा सिला मिलेगी। और क्या हो सकता सर इंग्लिश की एक कोटेशन मुझे याद आ गया, डू गुड हैव गुड वाला ना सीन। पता नहीं अब ठीक है या है? गलत है। वो तो अमाल में फिट होगा ना, और क्या हो? एहसान का मीनिंग बता दें, वो किस सेंस में है? अल्लाह ताला ने सेंस डिफाइन की। गुड डीड्स की फॉर्म में। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि डीड्स है, एहसनु अमला या अमलु एहसानन लिख। हम्म, हम्म। अब जब नहीं लिखा तो अब आप मुझे बताएं कि किस किस जगह ये फिट हो सकता है। ये तो सर वो ही गुड डीड्स में आएंगी ना, जैसे वालदैन के साथ उसने सलूक है, लोगों के साथ वो अच्छे अमाल हो गया, अच्छा वगैरह, वो आगे सारा। वो अमाल हो गया, आगे और क्या हो सकता पता नहीं। है? कम और लोग, भलाई के बदले ज्यादा भलाई। Sir, maybe हम्म। कि like आप अच्छा सोचोगे तो कुछ अच्छा कम होगा आपके साथ हाँ। mindset. कुछ जी कामिल भाई आप बताएं। कुछ कम भलाई के बदले ज्यादा भलाई, ज्यादा बड़ी भलाई, या कुछ कम या कबूल ना होने वाले अमाल के अगेंस्ट कुछ ज्यादा बेहतर भलाई। लेकिन यहाँ पे जो एहसान है वो दोनों वर्ड सेम है, तो ये कम ज्यादा का फर्क आप नहीं ला सकते। इट वुड बी सेम, नो? लेकिन वो हम उर्दू में तो एहसान का मतलब नॉर्मली काबिल से ऊपर का लेते हैं ना। हाँ, तो हल जजाउल एहसानी इल्लल एहसान, एहसान की जजा एहसान के अलावा क्या होगा, तो ये दोनों के दोनों वर्ड सेम हो गए। नहीं, सर ये अल्लाह ताला हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं, ये एक रिटोरिक स्टेटमेंट है। अच्छाई के बदले अल्लाह ताला रिटर्न करते हैं। ओके, पॉइंट इज, जो आपने ये बात की है, ये एक माइंडसेट से निकलता है जिसको हम कहते हैं अमल सालिहात। अब पॉइंट इज, यहाँ पे जो वर्ड है, जो ये वाला वर्ड है, ये सौले है ही नहीं। वर्ड ना सौले आ रहा है ना खैर आ रहा है, वर्ड आ रहा है एहसान। तो एहसान वर्ड का मतलब अच्छा नहीं होता है। सौले का मतलब होता है ठीक, खैर का मतलब होता है बेहतर या अच्छा। एहसान का मतलब अच्छा नहीं होता, इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, आए इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एहसान का जो वर्ड है ये निकलता है हुस्न से। ठीक है, हुस्न, हा सीन मीम नून, सॉरी। हुस्न का जो वर्ड है
दिस वर्ड एक्चुअली मीन्स व्हाट? हुस्न का जो वर्ड है, दिस वर्ड मीन्स two things. One is beauty and one is effort. ठीक है। अब एक इसका मतलब हो गया ब्यूटी और एक इसका मतलब हो गया एफर्ट। अब इसमें जब हम ब्यूटी को पहले एक्सप्लोर करें, राइट, तो ब्यूटी को जब हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो ब्यूटी की एक्सप्लोरेशन में हमें क्या कुछ मिल सकता है? ब्यूटी की एक्सप्लोरेशन में हमें मिल सकती है, एक तो हमें मिलेगा गुड डीड्स। क्यों? क्योंकि गुड डीड्स आर ब्यूटीफुल बाय इन नेचर। ठीक है। जो बुरे डीड्स होते हैं वो बुरे इन नेचर भी होते हैं, उनको करना भी गलाजत और बुराई की तरफ बात लेके जाते। तो गुड डीड्स इज वन। आप अगर गुड डीड्स करेंगे तो आपको आगे जाके क्या मिलेगा? आपको आगे जाके अल्लाह ताला एहसान देंगे, विच अगेन कम्स फ्रॉम पर्सन, विच मीन्स के इट वुड गिव यू ब्यूटी इन जन्नत। जो भी आप अच्छा डीड करोगे, जो गुड डीड्स आप यहाँ पे कर रहे हो, वो जन्नत के अंदर ट्रांसलेट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी। यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई भी अमल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई तस्बीह पढ़ ली, तो जन्नत में आपको आपके दरख्त लग जाएंगे। ठीक है। तो जो भी काम आप इस दुनिया के अंदर कर रहे हो, जितने काम आप इस दुनिया के अंदर कर रहे हो, वो चूंकि काम इटसेल्फ खूबसूरत है, तो आगे जाके आपको वो खूबसूरत मिलेंगी, खूबसूरती में वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है। ये जो फ्रूट्स हैं, ये जो ट्रीज हैं, वहां पे जाके लगेंगे, आपके अमाल की होंगी। जितनी आपने अपने अमाल खूबसूरत रखे हुए हैं, उतने आगे जाके आपको रिवॉर्ड भी, उसकी जो जन्नत है वो भी उसी हिसाब से मिलेगी। किसी बंदे ने ज्यादा अमाल लगाए हैं तो उनको ज्यादा मिलेगा, जिसने कम लगाया उनको कम मिलेगा। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को यूजुअली इस सूरह के साथ एसोसिएट करके बताया जाता है, गलत नहीं। ठीक है। वन इज गुड डीड्स इक्वल्स ब्यूटी इन जनरल। कहाँ से आता है? एहसान कम्स फ्रॉम द रूट लेटर हुस्न, व्हिच मींस ब्यूटी एंड एफर्ट्स। और एहसान इज सॉर्ट ऑफ सीगतुल मुबालगा इन टर्म्स ऑफ के इट मींस कि किसी चीज को प्रोफेशनली कर। ठीक है। ये आपका आता है ऑन द वर्ड ऑफ फ़आल। फ़आल मींस वजन अफ़आल, सॉरी, which basically means कि आप इस चीज को प्रोफेशनली कर रहे हो, आप इस चीज को टू द परफेक्शन कर रहे हो। तो आप जो भी काम अपनी तरफ से, जो जितने भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो आगे जाके आपको उसी तरीके से उसका एक रिवॉर्ड मिलेगा। ये तो हो गया ब्यूटी के हवाले से जो हमें पता है। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है विच इज ऑफ एफर्ट्स। ये वाला कॉन्सेप्ट अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। लेट मी पुट इट दिस वे। एफर्ट्स मीन्स कि आपने कितने, किस सिचुएशन में क्या डीड की। ठीक है। इट वुड इंक्लूड समथिंग लाइक के योर response in a situation, and that would be your efforts। ठीक है। एहसान, आप अपने वालिदैन के साथ एहसान करें, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं। ठीक है। डू गुड टू योर पेरेंट्स। अब एहसान क्या है? ठीक है। जब हम अपने वालिदैन के साथ एहसान करें तो वो एहसान क्या है? वो एहसान हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर वालिदैन जो हैं, दे आर यू दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक के उनको वहां पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। ठीक है। वो अपने काम खुद से नहीं कर पा। अब वहां पे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके पास रहना, उनकी देखरेख करना, वो भी आसान हो सकता है। अगर वो पेरेंट्स अपना अपने आप को खुद को बेहतर कर सकते हैं, अपनी चीजें वो सारी की सारी मैनेज कर सकते हैं, एंड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप थोड़ा दूर जाके कोई काम करके आए, राइट, जो कि आपकी अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करेगा, आपके आपको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। और आप उस, हो सकता है, और पीछे जो आपके पेरेंट्स हैं दे आर ऑल गुड। ठीक है। उनको कोई मसला नहीं हो रहा।
आपके जाने से। तो जाए और जाके आप अपना काम करें, बिल्कुल उनके साथ राब्ते में रहे, वो सारी चीजें अपनी हैं, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करें ताकि 4 साल बाद, 5 साल बाद आप अपने पेरेंट्स की ज्यादा बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। राइट। वो आप उनके ऊपर सॉर्ट ऑफ रिलाय ना करो, बोझ बन के ना बैठ। अब आपके जो पेरेंट्स हैं, हर बच्चे के लिए, हर सिचुएशन के हिसाब से आपका वो जो एहसान करना है वो डिफर कर जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। इन सर्टन केसेस उनको छोड़ के जाना एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में, वो एहसान है। इन अदर केसेस बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनका उनकी देखरेख करना, इन सर्टन केसेस वो एहसान बन जाए। इन सर्टन केसेस आपका एहसान ये हो सकता है कि आप को आपके इर्द गिर्द की एफर्ट्स इस तरीके की हैं, आपके इर्द गिर्द की चीजें इस तरीके की हैं कि मे बी कुरान को एक्सप्लोर करना या इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत इजी है, और आप जो हैं वो अपना टाइम बाकी चीजों में लगाने की जगह इस चीज में लगा रहे हो। बट ऑन दी अदर साइड में भी एक ऐसा टाइम हो कि एक शख्स है, उसके लिए लाइव सेशन लेना बहुत ही मुश्किल, राइट, उसके लिए कुरान को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। वो किसी ऐसी जॉब में जहां पे उसके पास टाइम कम बचता है, और वो पूरा वीक स्पेंड ही नहीं कर सकता, उसके पास मुश्किल से जाके वीकेंड में घंटा 2 घंटे निकलते हैं, और वो घंटे 2 घंटे में 2 आयत या आधी वीडियो किसी की देख ली, किसी स्कॉलर की उठा ली, और बस थोड़ी बहुत ही उसने जो इतनी अंडरस्टैंडिंग बनी वो अपने हिसाब से कर रहा है। उसके लिए वो एहसान हो। एफर्ट्स हर बंदे की सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता। ठीक है। और ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर फर्दर इसके दो पहलू होते हैं सिचुएशन के। एक होते हैं दी सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांसेस, और दूसरा जो इसमें एलिमेंट आता है वो आती है कैपेबिलिटी। अब ये दो अलग अलग चीज है। ठीक है। एक चीज है जिसको हम कहते हैं कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी आती है आपके अंदर से कि आपकी कैपेबिलिटी क्या। दूसरी चीज आती है सर्कमस्टांस, कि सिचुएशन क्या है और क्या वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है या नहीं। कुछ लोगों की कैपेबिलिटी होती ही नहीं, और वो यहाँ पे एक वर्ड बोलते हैं, काश। एक बच्चा है आपकी, लेट्स से मदर आपके सामने है, एंड यू वांटेड 10 लाख रुपए फॉर एन ऑपरेशन, जो उस टाइम पे नहीं हो सका, और आप 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सके। ठीक है। एंड योर मदर डाइड। उस सिचुएशन में क्या वो सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में थे? दिस इज अ ग्रेव सर्कमस्टांस, राइट? नो, इट जस्ट केम। क्या आपकी कैपेबिलिटी थी उसको कंट्रोल करने की? नहीं, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने कोशिश की, इधर उधर हाथ पैर मारे, आपकी कैपेबिलिटी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे वो लोग एक डिप्रेशन में घुस जाते हैं कि काश मैं फलानी जगह पे फलानी चीज कर लेता, या मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपनी माँ को बचा सकता। ठीक है, बीइंग क्रीवियस अबाउट इट इज वन थिंग, लेकिन अपने आप को ब्लेम करना इस चीज पे, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि सर्कमस्टांस और कैपेबिलिटी के हिसाब से आपके पास वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं। आपने एक पीएचडी के लिए एक्सेप्ट की ऑफर, और आप इधर से उठ गए एंड एवरीथिंग वाज ऑल हंकी डोरी, और यू फ्लू अप ऑल द वे टू लेट्स से फिनलैंड। और वहां से फिर क्या, शुगर लगा के जंग शुरू हो गई, और जो फिनलैंड है उनका फ्लाइट स्केड्यूल नहीं मिल रहा, और पीछे से पता चला कि योर फादर हैड एन एक्सीडेंट और ही इज इन द हॉस्पिटल एंड ही नीडेड मनी, बट वो जितने पैसे थे वो अभी आपकी डिग्री के ऊपर लग चुके हैं। नाउ व्हाट डू यू डू? आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दोगे कि यार मैंने अपनी डिग्री के ऊपर इतने पैसे लगवा दिए, पीएचडी का पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा, मेरे फादर होते। डूड, एट दैट पॉइंट अभी सर्कमस्टांसेस अराइज हुए, इससे पहले तो नहीं थे। और उन सर्कमस्टांसेस में क्या आपके पास कोई कैपेबिलिटी है? कैन यू फ्रीज योर सेमेस्टर? कैन यू गिव दैट मनी अप? नो। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ एंड ट्राई टू फिक्स द सिचुएशन। अब ये दोनों चीजें कंबाइन होंगी तो फिर बनेगी आपकी एफर्ट्स, कि आपने किस सिचुएशन में कितनी एफर्ट। अब
चूंकि एहसान इस सीगतुल मुबालगा, चूंकि एहसान इस सीगतुल मुबालगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे कि नॉट जस्ट एफर्ट्स, बल्कि इस ग्रामेटिकल पॉइंट को हम पकड़ के इसको लेके जाएंगे कि प्रीमियम एफर्ट्स, एहसान के लेवल की बात हो रही, टॉप लेवल की बात हो रही, ठीक है। कि वो जो टॉप लेवल है वो क्या हो। um, what about those people who push you to do more because they tell that there is always someone who is much worth आते हैं, इस पे भी आते हैं, ठीक है। देखो, अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि आप ज्यादा करो क्योंकि आपसे बुरे बहुत से लोग हैं, गुड, आपसे बेहतर भी बहुत से लोग, आपके शूज के अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं है, इट इज जस्ट यू, ठीक है। आपको आपकी सिचुएशन के बारे में ज्यादा पता। अब इस सिचुएशन के अंदर आपकी कौन सी सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट आता है। पहले मैं आपको एक पिटफॉल बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि दैट पिटफॉल इज समथिंग जिसके अंदर से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, और शायद गुजरते नहीं, वो बहुत सारे लोग रहते ही उसमें। वो पिटफॉल क्या है? आई एम डूइंग माई बेस्ट। ये जो एक पिटफॉल है ना कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, ये एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऐसे है कि जब आपने अपने आप को कह दिया कि भाई मैं अपना बेहतरीन दे रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं बेहतर कर ही नहीं सकता, जबकि आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी कैन बी एनहेंस्ड, आप बेहतर कर सकते हो, आप हाथ छोड़ के बैठे हुए नहीं। ये दिस थिंग इज नॉट अ जस्टिफिकेशन कि आप वहां पे बस मुंह उठा के बैठ जाओ कि बस जो भी है ठीक है, पार में जाए, मैं कर ही नहीं सकता, जितना मेरे से बनता है मैंने कर लिया, इससे ज्यादा मैंने करना ही नहीं। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट लाइक दैट, इट डज नॉट गो लाइक दैट, ठीक है। आप ये कर ही नहीं सकते। आई एम डूइंग माई बेस्ट, ये वाला शुगल यहाँ पे नहीं चलता होता, ठीक है। अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक क्या आप अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं? और वो जो बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज है, इसमें भी जब आप कैपेबिलिटी पे जाओगे, तो कैपेबिलिटी के अंदर देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। वन थिंग इज, इसको एक ही बल्कि दो नहीं, इसको मैं, चलो इसको मैं दो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं डिफरेंस समझा दूं। एक काम है जो नहीं करना, और एक काम है जो करना। जो काम नहीं करना, दैट इज टू ऑल आउट, कि आप सारी की सारी चीजें निकालो और आप बोलो कि जी बस यही है, और अब मैं सारा का सारा कुछ इसी के ऊपर लुटा दूं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज योर मदर्स बर्थडे, ठीक है, या ईद आ रही है, ईद अभी रिसेंट, एंड आपके पास जितनी सेविंग है, आप सारी की सारी अपनी मदर को डायमंड रिंग लेके देने पे फूक दो कि मैं अपनी मामा को ना गोल्ड का सेट और डायमंड रिंग लेके दूंगा, और आपने अपनी पूरे साल की सेविंग उस पे फूक। गुड। अब क्या ये गोइंग ऑल आउट एहसान के जुमरे में आएगा कि जितना आपके पास था आपने वो सब कुछ किया, या गुड इनफ? लेकिन ये जो गोइंग ऑल आउट वाला चीज है, ये सस्टेनेबल नहीं। जो हमने करना है दैट इज डूइंग द बेस्ट सस्टेनेबल। आप जो भी काम कर रहे हो वो काम सस्टेनेबल भी होना चाहिए। अगर वो काम सस्टेनेबल नहीं है, फिर प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि आपने वो काम जो भी किया वो किया, पर वो इस टाइम पे सस्टेनेबल नहीं था। इमरजेंसी सिचुएशन में ऑब्वियसली ये वाला नेट खत्म हो जाता है, लेकिन इन डेली सिचुएशन आपने उस चीज को सस्टेनेबल भी बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा कह रहा है कि जी आपके पास तो 4 लाख रुपया पड़ा, तो तुम अपने छोटे भाई को एक बाइक नहीं लेके दे सकते? एक बाइक जो है वो एक 1 to 5 ही तो मांग रहा है, कोई बात नहीं, बंदा फिर पैसे कमा लेता है। जबकि आपको पता है कि ये जो 4 लाख है, ये आपका सेफ्टी नेट है, कोई भी शख्स किसी भी टाइम पे बीमार हो सकता है। अभी आप बाइक नहीं लेके देना चाह रहे, ठीक है, यू आर विद इन योर राइट्स टू से नो, कि भाई अभी नहीं, हम लोग 1 to 5 लाजमी नहीं है, हम एक 70 ले लेते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, मैं ये सारे के सारे पैसे नहीं लगा रहा। यू आर डूइंग, यू आर नॉट गोइंग ऑल आउट, यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन सस्टेनेबली, एंड इट इज गुड।
ठीक है, ये चीजें आती हैं सर्कमस्टांस पे नहीं, सॉरी, ये चीजें हमारी आती हैं केपेबिलिटी की, कि आपके जो केपेबिलिटी है आपने उसके साथ क्या की, सर्कमस्टांस पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीजों को लेके अब हम चलते हैं एक परफेक्शन वाली साइड। पिटफॉल्स देख लिया, अब परफेक्शन वाली साइड पे चलते हैं। आपके इस टाइम पे जो भी आपकी सिचुएशन, आपने वो सिचुएशन को असेस किया, और उस सिचुएशन को असेस करके आपने देखा कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, हाउ कैन आई मेक इट बेटर। जहां पे ये दो चीजें नहीं फिट बैठ रही, वो चीज आपके लिए है ही। फॉर एग्जाम्पल, ईरान जो है वो जंग कर रहा है इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, इसमें आप क्या करो भाई, देखो सरकमस्टांस तो है, पर क्या मेरी कैपेबिलिटी है कुछ करने की, क्या मैं, मेरी वो कैपेसिटी है, नहीं है, तो भाई वो आपके लिए है नहीं, टेंशन नहीं लेनी, चल कर। इल्यूमिनाटी और ये जितने भी यहूदी हैं, ये एक पहाड़ में बैठ के तो दज्जाल के आने का वेट कर रहे हैं, क्या ये सर्कमस्टांस है, मे बी ना हो, लेकिन क्या आपके पास कैपेबिलिटी है कुछ करने की, नहीं, टेंशन लेनी छोड़ दो। हम नहीं यही वाली टेंशन लेके रखना है भाई, क्या चाहते क्या, राइट। इसी तरीके से इसराइल के जब बाइकआउट की बारी आई थी, क्या हमारे पास सर्कमस्टांस थे कि हम किसी तरीके से पैलेस्टीनियंस की मदद करें। अब यहाँ से जिन लोगों ने डोनेशंस दिए, वो डोनेशंस वहां तक पहुंच नहीं रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर समुद्र में चल जाते थे या ये लोग ले लेते थे। देयर वर पीपल हु वर डूइंग एफर्ट्स, गुड, बट ऑन द अदर साइड देयर वर मेनी अदर पीपल जिन्होंने बाइकआउट वाली साइड पकड़ी, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी में वही था। गुड इनफ, आपकी कैपेबिलिटी में जितना है आप वो करो, राइट। अब वो जितनी आप कैपेबिलिटी के अंदर कर रहे हो, या नमाज पढ़ रहे हो, या अपने पेरेंट्स के साथ आप इखलाक से काम करो, एवरी एफर्ट इज नॉट अ प्रीमियम एफर्ट। आज का सेशन में भी आप बहुत एक्साइटेड होके ले रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कोई अगला सेशन या पिछला सेशन ऐसा था जो आपने आधी नींद में गुजारा। उस सारी एफर्ट में से अल्लाह ताला पिक्स द एहसान, अल्लाह ताला पिक्स द बेस्ट एफर्ट दैट यू कैन डू। आपने अल्लाह ताला के लिए एक एफर्ट पुट की यहाँ पे। एहसान में अल्लाह ताला ने अपना वर्ड पुट ही नहीं किया, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा एहसान मेरे लिए। एहसान, यू पुट योर एफर्ट्स, बट किस में, यू पुट योर एफर्ट्स टू डू वट एवर यू कैन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह। वो जो लिमिट्स हैं उसमें रहते हुए यू ट्राई टू डू वट एवर यू वॉन्टेड टू, ठीक है, वट एवर यू कुड डू, और आपने उसको बेहतरीन सस्टेनेबल तरीके से उसको बेहतरीन करने की कोशिश की, राइट। यू पुट योर एफर्ट्स, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, कुछ बहुत ही 100% परफेक्ट गई, कुछ 100% परफेक्ट नहीं। अक्सर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना यूनिवर्सिटी में, जब वो मिलते हैं ना, तो हम होते हैं सुपर एक्साइटेड कि भाई ये प्रोजेक्ट मैंने ना, बस ये प्रोजेक्ट मेरे लिए ही आया था, मैं ये प्रोजेक्ट ऐसे करके ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और सारे के सारे मुझे देखेंगे और मेरे प्रोजेक्ट को देखेंगे। फिर गुजरते हैं 2 दिन, और वो 2 दिन बाद फिर बंदा कहता है देखो, मैंने भांग पी हुई थी, इतना ज्यादा तो मैंने नहीं करना था, लेकिन चलो कुछ करते हैं। फिर आते हैं वो ढेर सारे प्रॉब्लम्स, और फिर उसके दरमियान बंदा कहता है भाड़ में गया प्रोजेक्ट, और भाड़ में गया ये टीचर, ठीक है, और इससे ज्यादा भाड़ में गया मेरा ग्रेड, मैंने कुछ करना ही। फिर आप जाते हो वो एक डिप्रेशन कर में, फिर आपको आपके दोस्त कहते हैं भाई कुछ कर ले, एफ लग क्या नहीं, और फिर आप उठते हो, आप कहते हो अच्छा ठीक है चलो कुछ ना कुछ करते हैं। अब वो जो एफर्ट आपने गिनी चुनी वो भेजी है एक फ्लू चार्ट बना के, ठीक है, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हो, वो जो आपने पेश किया है सर को, आपको पता होता है कि वो जो इंस्ट्रक्टर को मैंने दिया है ये किसी काम का है नहीं, आपको पता है आपने उसमें कितनी एफर्ट पुट की। हो सकता है एक बंदा जिसने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर किया, लेकिन उसको शायद इतनी एफर्ट लगी नहीं, उस बंदे ने फ्रीलांस के ऊपर काम किसी और से करवा लिया। हो सकता है एक बंदा जिसका उतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन उस बंदे ने अपनी 100% एफर्ट्स पुट की, क्योंकि ना, यहाँ पे बात आ गई सर्कमस्टांस की, तो अल्लाह ताला इज नॉट गोइंग टू सी द एंड प्रोडक्ट, ही इज गोइंग टू सी द एफर्ट्स दैट यू पुट। और एफर्ट्स में वो जो इंस्ट्रक्टर है आपका, ठीक है, जिसको आप खूबसूरत किस्म के अल्ताफ से नवाज देते हो, वो जो इंस्ट्रक्टर है आपका,
उसने जो आपको मार्क्स देने हैं वो आपके प्रोडक्ट के बेस पे हो। इस दुनिया में जो भी चीज आपको मिलती है दैट इज बेस्ड ऑन द एंड प्रोडक्ट, कि आपका एंड प्रोडक्ट क्या है। लेकिन आगे जाके आखिरत में या अल्लाह ताला जब आपको रिवॉर्ड करते हैं तो अल्लाह ताला एंड प्रोडक्ट नहीं देखते। अल्लाह ताला देखते हैं कि आपके सर्कमस्टांस के मुताबिक, आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक आपने कितनी एफर्ट्स की, और जितनी एफर्ट्स आपने की उसके अंदर से अल्लाह ताला पिक्स द प्रीमियम एफर्ट। वो जो प्रोजेक्ट है उसके मार्क्स अल्लाह ताला उस चीज के मुताबिक नहीं देंगे जो एंड प्रोडक्ट, उस चीज के मुताबिक नहीं देंगे जो जिसपे बीच में आपने कहा था भाड़ में गया। अल्लाह ताला वुड सी कि अच्छा ठीक है, दिस गाय कंटिन्यूड पुटिंग इन एफर्ट्स, तो इनकी एफर्ट्स के अंदर आई एम गोइंग टू गिव हिम अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स दैट ही पुट। यानी कि वो जो पहले 2 दिन के आपका, आपकी एक्साइटमेंट और आपका काम था, उसके मुताबिक यू आर गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड। ठीक है। अब हम लोग बार बार जो बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पहले बात की, वो दैट इज अगेन आमाद गुड डीड एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड रिवॉर्ड। यहाँ पे हमने बात की एफर्ट्स, और एफर्ट के अंदर आप लोगों को मिलेगा रिस्पॉन्स। यहाँ पे अल्लाह ताला सेड हल जजाउल एहसानी इल्लल एहसान। दिस मीन्स अल्लाह ताला इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ रिवॉर्ड। आपको जजा नहीं मिल, अब इस बात को थोड़ा सा समझो, आपको जजा नहीं मिल। ठीक है। इट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज, अगर आपने एफर्ट्स पुट की हैं तो आपको इन एफर्ट के रिस्पॉन्स में मिल रही है जन्नत। वी गेट दैट। ठीक है। वो जो जन्नत है वो है क्या? दैट जन्नत इज नॉट गोइंग टू बी कि अच्छा मैंने ये बना दिया है, ये आएगा, इसने इतना इतना काम किया, ये जजमेंट हो गई, बस ये जन्नत तुम्हारे लिए नहीं। बेस्ड ऑन वट एवर एफर्ट्स यू आर डूइंग, जो वो प्रीमियम एफर्ट्स आप कर रहे, जो वो बेस्ट ऑफ एफर्ट्स आप कर रहे हो अपने सर्कमस्टांस के मुताबिक और अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, जो आप एफर्ट्स कर रहे हो, अल्लाह ताला आपके लिए अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं कि यार ये मेरे बंदे ने मेरे लिए इतनी एफर्ट्स पुट किए, इतना काम किया है, तो मैं अपने बंदे के लिए क्या करूं? जो जन्ना है वो आपके अमाल का सिला है ही नहीं। वो जो एफर्ट्स आपने अल्लाह ताला के लिए पुट किए, दैट इज अल्लाह ताला पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर यू। अल जजाउल एहसानी इल्लल एहसान। अल्लाह ताला वो एफर्ट्स आपके लिए पुट कर रही। वो जो जन्ना है उसका हर एलिमेंट अल्लाह ताला आपके लिए टेलर कर रहे हैं कि यार ये मेरा बंदा आएगा ना, तो इसको, इसने मेरे लिए ये एफर्ट्स पुट किए, ओके आई एम गोइंग टू पुट दिस एफर्ट इन हिज जन्ना। जब वो आएगा तो ही वुड अप्रिशिएट ऑल ऑफ, उसका एक हिस्सा दुनिया में भी आपको। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा सलूक पेश करो तो आपके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्ड करते हो। आप अपने पार्टनर के लिए, आप अपने बच्चों के लिए जो कोई काम करते हो, आप दुनिया के अंदर कोई भी काम करते हो, आपको दुनिया में भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन जन्नत में जब अल्लाह ताला अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं आपके लिए, राइट, क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर यू वर पुटिंग इन सम एफर्ट्स फॉर अल्लाह ताला, राइट। इफ अल्लाह ताला इज पुटिंग एफर्ट्स फॉर यू एंड अल्लाह ताला वांट्स टू पुट एफर्ट्स, वो कहता है कि करो, मैं हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, तुम करो। यहाँ पे हम बैठ के बोले भाभी यही हाल है रब्बी को माँ तो कल कि नहीं अल्लाह मियां आप ना इतनी मेहनत ना करो, मैंने आपके लिए एफर्ट करनी है, मैं वैसे ही ठीक। यू यू स्टार्ट डूइंग तकजीब और वट एवर अल्लाह ताला सेज और वट एवर अल्लाह ताला डेड। इस चीज की तकजीब आप कैसे करोगे? इस चीज की तकजीब आप करोगे एफर्ट्स में एहसान पुट ना कर। एहसान मीन्स अपनी एफर्ट्स को प्रीमियम लेवल पे लेके जाना। आप अगर अपनी हर एफर्ट को एहसान के लेवल पे नहीं लेके जा रहे, दैट इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि आप एहसान पुट करना ही नहीं चाहो। आप एहसान पुट करोगे तो फिर अल्लाह ताला आगे से अपना एहसान पुट करे।
लेकिन आप खुद नहीं करना चाह रहे कि नहीं, खैर है, रहने दो। ये सब तो जन्नत वाले लोगों के लिए मिलेगा ना। मैं जहन्नम में ठीक, ठीक है, हमें पता है हम जहन्नम ही जा रहे हैं, जहन्नम इज गुड। ठीक है, वो जो भागना था आग और पीप के दरमियान, गुड, हम यही करेंगे। दिस इज व्हाट तकलीफ इज। और अदर देन दैट, जहन्नम में अल्लाह ताला ने जो सूरह रहमान में एक बहुत ग्राफिक सिचुएशन दी है कि आग में सड़े होंगे, पानी चाहिए होगा, ये उधर से भागेंगे एक खौलती हुई पीप की तरह। ठीक है, वो आसमान से पिघले हुए तांबे की तरह वो आएगा, उधर मुंह खोल के खड़े होंगे कि वो किसी तरीके से हमारे पेट में जाए, हमारी उस गर्मी को आ, आराम कहीं से मिले। और उधर जाएंगे तो पूरा का पूरा जिस्म झुलस जाएगा। फिर हम वापस भागेंगे आग की तरफ, क्योंकि वो झुलसा हुआ जिसम है, अभी वो पानी जो है वो ज्यादा स्कॉच कर रहा है, तो अभी हम ये काम करें। अपोज टू दैट यू आर इन अ जंग, इन अ वाटर बॉडी, स्विमिंग, फ्रूट्स खा रहे हो, अपने साथ एक पार्टनर है, उसके साथ आप चीजें इंजॉय कर रहे हो, लाइफ इंजॉय कर रहे हो, एंड यू आर लाइक, आप सिर्फ ये नहीं कर रहे, अल्लाह ताला ने आपके लिए एफर्ट्स पुट की हैं ताकि आप ये सारी की सारी चीजें अभी इंजॉय कर सको। क्योंकि इस दुनिया में आपने अल्लाह ताला के रूल्स के मुताबिक, जो अल्लाह ताला ने आपसे डिमांड्स पुट की थी, आपने उस चीज में एफर्ट्स पुट किए। व्हाट डिड अल्लाह ताला एक्चुअली डिमांड ऑफ यू? अल्लाह ताला ने आपसे एक चीज की डिमांड की थी, अपनी लाइफ जितना जी सकते हो अपनी लाइफ जियो। ये कुछ बाउंड्रीज लिमिटेशंस है, इसमें रहते हुए ये लिमिटेशन से बाहर नहीं जाना। बाकी तुम्हारा जो दिल है वो कर, ठीक है। और उसके अंदर एहसान पुट करने की जगह, उसके अंदर उन बाउंड्रीज को अपहोल्ड करने की जगह, व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज, मैं देखी जाए, बेटा उधर कुछ नहीं देखा जाएगा, मैं बता, दिस इज व्हाट तकलीफ। ये वाली जो जना का आपके सामने एक इमेज आता है जो अभी तक हो चुका है, यूर लाइक, नहीं, खैर ये है। तो भाई ऐसे नहीं होता, तकरीब नहीं करनी, हमने हमने एहसान पुट कर। तो वट एवर यू डू, जो भी आपका दिल है आप करें, बट मेक इट सस्टेनेबल, मेक इट दिस वर्ड। हमने एफर्ट्स पुट करनी, बट हमने उन एफर्ट्स को सस्टेनेबल, हमने अपनी दोनों किडनियां निकाल के किसी को दे दोगे तो आप मर जाओगे, ठीक है, ये वाला काम नहीं करना। हमने चीजों को सस्टेनेबली लेके चलना। सो we're gonna work around that, and yeah, sustainability obviously includes consistency also, जितनी हो सके। कंसिस्टेंसी में इशू ये होता है कि चूंकि ये वाली चीज कांस्टेंट नहीं होती, ये वाली चीज चेंज होती रहती, तो आप सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप उस चीज को फ्यूचर में भी सस्टेन कर सको, ठीक है, कंसिस्टेंट रह सको। लेकिन सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए जिस वजह से आपकी कैपेबिलिटी ही नहीं है उसको कंटिन्यू करने की, दैट इज समथिंग एल्स। वन ऑफ चीजें आर समथिंग, लेकिन सस्टेनेबल चीजें आर बेटर। तो वन ऑफ के अंदर हमने वो वाली चीजें नहीं लेके आनी। हाँ, जहाँ पे इमरजेंसी आ जाती, इमरजेंसी आ जाती है वहां पे वन ऑफ चीजें करनी पड़ जाती है। सो बट अदर देन दैट, या सस्टेनेबिलिटी इज बेटर, ठीक है। आई होप दिस आया एक्चुअली मेड सेंस, एंड दिस आया एक्चुअली गिव यू कॉन्सेप्ट कि क्या चीजें हैं जो हम लोगों ने आगे जाके करनी है, और क्या चीजें हैं जो अल्लाह ताला एक्चुअली हमसे डिमांड करते हैं। एंड दिस आया इज अ कॉर्नर, ये आया इन दोनों सेक्शंस के दरमियान एक ब्रेक है, ठीक है। अगला जो सेक्शन है दैट इज वमिन दूनिहिमा जन्नता, कि ये जो दो थी, अल्लाह ताला ने जब अपना एहसान अभी पुट कर रहे हैं, तो ये दो नहीं, इसके आगे भी दो, इस आया से, चूंकि नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कि ये दूनिहिमा जन्नतान क्यों आया, ये वर्डिंग ही क्यों है, और ये जो अगले दो हैं इनके बारे में क्या बात, ठीक है, ये डिफरेंट कैसे है। तो we're gonna see that इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो। आज हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह, एंड अल्लाह हाफ़िज़।